नया भाई बहनों को देख रहा है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मेरा भारी नहीं था, फिर भी कई प्रभु का दास लोग नहीं है, तो उसी में हम वो दिन खाली न छोड़ना है, इसलिए मैंने सोचा था आज मैं इस बात को ले ले। आप सब जानता है मेरा ट्रेन है फ्राइडे और सैटरडे, शुक्रवार को और शनिवार को है। परंतु आज हमारा इब्राहिम भाई का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पिछले 2-3 हफ्ते में मैं वेडनेसडे को लिया था। परमेश्वर के वचन में लिखा ना, सदैव हम तैयार रहना, प्रभु जी का सेवा के लिए भी, प्रभु का आगमन के लिए हमेशा हमको तैयारी रखना, ये परमेश्वर प्रभु का बच्चे लोगों से चाहता है। आज हम, मेरा विषय नहीं है, दूसरा एक छोटा सा संदेश आपके साथ देने के लिए मैं चाहता हूं। वाई ये क्रिश्चियन कोल्ड क्रिश्चियन, एक मसीही को मसीही क्यों कहता है? आपको मालूम है ये मसीही नाम कहां से मिला, किसने दिया है? कुछ जानकारी है? नहीं अंकल जी, कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? जी। ठीक है। ये मसीही का नाम मसीही लोगों ने नहीं लिया है, चेला लोगों ने नहीं लिया। पगला शताब्दी में किसने प्रभु में आया है, वो लोग नहीं लिया है मसीही का नाम। मालूम है ये कहाँ लिखा है? पहली बार मसीही का नाम मसीही, ये कहाँ लिखा है? कुछ आइडिया है? जी अंकल जी, नहीं है। और किसी को? नया नियम में लिखा है? नया नियम में लिखा। हाँ, वो तो सबको मालूम है, क्योंकि मसीही लोग नया नियम से ही हुआ ना, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद ही हुआ, इसलिए वो नया नियम में ही आएगा। तो ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा है। हम प्रेरितों की काम 11 अध्याय उसका 26 पद, प्रेरितों की काम 11 अध्याय उसका 26 पद। यहाँ पे इस तरह से लिखा है। और ज और जब 26 है ना अंकल? है? हाँ 26 है ना? कोई भी पढ़ लो। और जब जब उनसे मिला तो उसे अबे ओके ब्रदर, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और जब उनसे मिला तो उसे अन्ताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सब से पहले अन्ताकिया ही में मसीह कहलाए। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है। चेला लोगों को सबसे पहले अंधक्य जगहों में मसीही कहलाया। हम जानता है कि मसीही पेंतकोस्त दिन से चालू हुआ। चेला लोग, पत्रोस सबसे पहला काम किया है सुसमाचार सुनाने के। उसने पहला यहूदी लोगों से सुसमाचार सुनाया है। सबसे पहला पत्रोस का भाषण में कितना लोग प्रभु में आया? 3000। 3000 लोग प्रभु में आया। उसी के पहले कितना लोग थे? उसके उनके पहले कितना लोग थे? 3000 लोग जुड़ने के पहले कितना लोग था? 120 लोग, है ना। 120 लोग इकट्ठा हुआ था एक कमरे में, जब पत्रोस ने
पेंटेकोस्ट दिन में भाषण दिया है, वो भाषण में 3000 लोग जुड़ गया है। ऐसी 3120 लोग से कलीसिया चालू है ना। उसके बाद यहूदी लोगों के बाद किससे सुसमाचार सुनाना चालू किया है? पहले यहूदी, उसके बाद यूनानी। नहीं, दूसरा यूनानी को था। यस। थोड़ा सा फर्क है सिस्टर। प्रेरितों के काम पहला अध्याय में हम देख सकता है कि पत्रोस ने यहूदी लोगों को सुसमाचार सुना है। यहूदी लोगों से 3000 लोग प्रभु में आ गया है, उसी से चालू हुआ है। उसके बाद हम देख सकता है कि 8वीं अध्याय में प्रेरितों का काम 8वीं अध्याय में पत्रोस ने जाकर शमरिया में सुसमाचार सुनाया है। वो शमरिया में भी कई लोग प्रभु में आया। उसके बाद यूनानी लोग प्रभु में आया। सबसे पहले कहाँ लिखा है? प्रेरितों में काम में तीन अध्याय बहुमूल्य अध्याय है। एक दूसरा, एक 8वां और बोलिए अंजू सिस्टर, आप कुछ बोल रहा था ना? जी, 2 अध्याय में लिखा हुआ। नहीं, अंत्योकिया का पहले। अंतिकिया के पहले 3 अध्याय में। नहीं, यूनानी को सबसे पहला सुसमाचार सुना के यूनानी लोग बपतिस्म लेकर प्रभु में आ गया है, कलीसिया में जुड़ा है। वो 10वीं अध्याय में कुरनेलियुस का घर पे है ना। कुरनेलियुस एक अन्य जाति व्यक्ति था। परमेश्वर ने उनको स्वप्न दिखाया है पत्रोस को जाके बुलाने के लिए। ऐसी पत्रोस को भी स्वप्न दिखाया है। पत्रोस भी 10वीं अध्याय में आकर सुसमाचार सुनाया है। सुनाने के बाद आगे बढ़ते गया। उसके बाद हम देख सकता है कि जब स्टेफानोस को मार डाला है, उसी के बाद कलीसिया इधर उधर जाने लग गया। यहूदी लोग इधर उधर फैल गया है। उसी को डरते हुए अलग अलग जगहों में गया है। वो लोग सिर्फ यहूदी लोगों से ही सुसमाचार सुनाया है। हम थोड़ा पढ़े, अभी हमने पढ़ा था 11वें अध्याय का 19 पद का आखिरी भाग। 19 पद पूरा पढ़ो। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, उस क्लेश के मारे जो स्थिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे। वे फिरते फिरते फीनीके और कुप्रुस और अन्ताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। है ना। स्टेफानोस को मार डाला है, वो डरकर वो अलग अलग जगहों में चले गया। परंतु जाने के बाद सुसमाचार किसको सुनाया? सिर्फ यहूदी लोगों को ही सुनाया है ना। आगे 20 पद पढ़ते हैं। परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे जो अन्ताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। है ना। पहला सिर्फ यहूदी लोगों को सुसमाचार सुनाया था। उसके बाद कुप्रीसी और कुरेनी का जगह का लोग आकर अन्य जाति लोगों को भी अंत्योकिया में सुसमाचार सुनाया। ये अंत्योकिया का कलीसिया ऐसी बढ़ गया है। वो बात हम उसी भागों में हम देख सकता है। इधर हम एक 7 पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने रखकर क्यों इन लोगों को मसीही क्रिश्चियंस कहने का एक 7 कारण हम आज थोड़ा सीखेंगे। हम जानते हैं कि क्रिश्चियन का हम ऐसे करता है, क्राइस्ट इन, प्रभु हमारे अंदर, उन लोगों को क्रिश्चियन बोलता है ना। प्रभु हमारे अंदर है, उसी लोगों को क्रिश्चियन बोलता है ना। सबसे पहला हम उसके 19 पद में हमने देखा है, सो जो लोग उस
क्लेश के मारे में ये कलीसिया, अंत्योक्या का कलीसिया कैसा था? दे वर persecuted people, सताए हुए लोग थे। अंत्योक्या में कौन सी लोग पहुंच गया है? स्टेफानोस के मृत्यु के टाइम इन लोगों को अन्य यहूदी लोग ने और रोमियो ने उसी में शाऊल पौलुस भी जुड़ा हुआ था। इन लोगों ने इतना उन लोगों को तकलीफ दिया है, उन लोगों को सताया है। वो एक सताव लेने वाला एक कलीसिया, इसलिए परमेश्वर ने उसी को मसीही की नाम से कहया है। हम जानता है कि कहाँ सताव बिड़ जाता है उधर कलीसिया बिड़ जाता है ना। कलीसिया बिड़ने के लिए हमेशा हम देख सकता है कि सताव कहाँ आता है। सताव नहीं है तो यदि अपन समझ लो ये वो स्टेफानोस को पकड़ा नहीं था, स्टेफानोस को मार नहीं डाला था, शाऊल ने आके कलीसिया के विरुद्ध में काम नहीं किया तो वो कलीसिया हमेशा वो यरूशलेम में ही रहता था और कहीं नहीं जाता था। परंतु जब उसी को सताव सकने लग गया है, जब वो कलीसिया बिड़ने लग गया है ना। एक बार नेहरू ने ऐसी बोला है, देख तुम लोग ईसाई लोगों से प्रेम करो, वो बढ़ेगा नहीं आगे, परंतु ईसाई लोगों को तुम लोगों ने सताव करना चालू करता है, इसलिए वो बढ़ते जाएगा। ये परमेश्वर का वचन में और दुनिया के लोग भी जानने वाला एक चीज था। कहाँ persecution बढ़ता है, कहाँ सताव बढ़ता है, उधर कलीसिया जुड़ जाता है, बढ़ जाता है ना। जब जब 4 अध्याय में हम देख सकते हैं कि कलीसिया को सबसे पहला सताव आया है जब उसने क्या प्रार्थना किया था, कुछ याद है? जब पत्रोस को पकड़ के जेल में डाला है, जब वो लोग प्रार्थना क्या किया है सदाव हटाने के लिए? नहीं, है ना, सदाव हटाने के लिए कभी भी उसने प्रार्थना नहीं किया है। वो लोग इसलिए प्रार्थना किया था है कि प्रभु ये सताव के बीच में आपका अनुग्रह ये सहने के लिए हमको दे, है ना। योर ग्रेस, आपका अनुग्रह हमको चाहिए। आपका अनुग्रह है तो बहुत काफी है। उसने ऐसा नहीं बोला है ये सताव हटाओ, परंतु आजकल हम जानता है कि कलीसिया में छोटा सा एक समस्या आता है। जब हम गिड़गिड़ाता है, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये सताव को हटाओ, प्रभु ये सताव करने वाले को आप देखो। प्रिय भाइयों बहनों, आज ये आखिरी टाइम है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। कलीसिया को हम सब दूर हम जानता है कि परमेश्वर के लोगों को इतना सताव हो रहा है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारा सताव हो रहा है। क्यों? कलीसिया को बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हमारा कलीसिया बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। मैंने बार बार याद दिलाता है, कई भाई लोगों से सताव के बारे में बोलेगा तो मैं ऐसी लोगों को एक प्रोत्साहन देता है, भाई देखो ये हमारे बीच में आजकल ये सताव बढ़ने के द्वारा बहुत सारा ऑनलाइन में भी, बहुत सारा न्यूज चैनल में भी प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना ऊंचा उठा रहा है, इतना ऊंचा उठा रहा है। कई हम जानता है कि कई गांव में भी जाकर वो लोग पूछेगा तो उन लोगों का गवाही हम सुन सकता है। आदिवासी लोगों के बीच में जाके वो न्यूज चैनल वाला जाके पूछता है जब प्रभु यीशु मसीह ने उनका जीवन में क्या किया है, उनका जीवन में क्या परिवर्तन लाया है, ये बात साफ साफ बोल रहा है। हजारों लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उनका जीवन में कैसे बदलावट लेके आया है, ये बात सुन के जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हमको बोलना है। सदाव हमारे जीवन के आने
के द्वारा हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु और हमारे बीच में सताव लेके आए, और ऐसी लोग चैनल वाला लोग आकर ये वीडियो करके पूरा दुनिया में ये फैला दो। परमेश्वर का नाम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कितना वो लोग सताने के लिए कोशिश करता है, उतना आजकल कलीसिया बढ़ते जा रहा है। कई कई गांव में आदिवासी लोगों के बीच में हम जाएंगे तो हम जानते हैं कि कितना लोग पूरा पूरा गांव वाला प्रभु में आ जाता है। हमारा प्रभु अभी काम करना चालू कर दिया है। पहला शताब्दी में सताव के कारण कलीसिया बढ़ गया है, लोग प्रभु में आ गया है। ऐसी आखिरी हम शताब्दी में आ गया है। ये 21 शताब्दी आखिरी टाइम चल रहा है। ये आखिरी टाइम में भी प्रभु यीशु मसीह बहुत सारा सताव हमारे बीच में लेके आता है हमारा कलीसिया को बढ़ने के। पगला कलीसिया का जैसी हम भी सताव सहने वाला लोग होना चाहिए। जब हमारा सताव बढ़ जाता है, विश्वास से लोग दृढ़ हो जाता है, और सताव बढ़ जाता है, विश्वासी लोग अपना विश्वास में दृढ़ हो जाता है। ये परमेश्वर का काम। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, सताव में हमको डरने का नहीं है, हमको उसी के विरुद्ध में कंप्लेन नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है। प्रभु से भी हमको नहीं पूछना है प्रभु ऐसा क्यों। प्रभु का उद्देश्य है प्रिय भाइयों, आज की भी हमारा बीच में सताव लेके आ रहा है। प्रभु का मेन उद्देश्य ये है कि लोग आखिरी टाइम में प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनो, प्रभु यीशु मसीह में आ जाए। इसलिए हम कभी ऐसा प्रार्थना ना करें कि सताव अड़ने के, सताव करने लोगों के विरुद्ध में हम कभी उसी को नाश करने के लिए प्रार्थना ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला था कि तुम्हारा सताव करने वाला लोगों के लिए तुम प्रार्थना करो। यही हमारा ड्यूटी है। we have to pray for the persecutors। हमारा विरुद्ध में काम करने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए घुटने में हम घंटों रहे। प्रभु शाऊल के जैसी लोगों को पौलुस आज भी बनाएगा। हम गूगल में देखेंगे तो कई ऐसी गवाही सुनता है, प्रभु का दास लोग सुसमाचार सुनाने के द्वारा बहुत सारा तकलीफ उनको दिया है, उनको मारा है, उनको पीटा है, उधर से बगाया है। ऐसी लोग बाद में प्रभु यीशु मसीह का वचन लेकर उसी का सुसमाचार सुनाने वाला कई गवाही हम गूगल में ढूंढेगा तो मिलेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सारा गवाही सुनता है ऐसी लोगों को। दूसरा धर्म से दूसरा ऐसी आ रहा है, ऐसी पेर्सिक्यूट करने वाला लोगों को परमेश्वर ने कैसी उसको बदल जाता है, शाऊल को पौलुस बनाता है। आजकल ऐसे भी बहुत सारे शाऊल को परमेश्वर पौलुस बना रहा है। धन्यवाद हो प्रभु को, धन्यवाद। हम हालेलुया बोले, हम प्रभु को स्तुति करें। प्रभु आपने ऐसी एक काम ये सताव के बीच में लेके आ रहा है। They were the persecuted people। वो सदाव हुए लोग थे। बहुत सारा सताव पगला शताब्दी का लोग कर दिया है। ऐसी प्रभु यीशु मसीह का सताव हमको भी सहने के लिए हम भी हमेशा खुशी के साथ, आनंद के साथ हम सहे। प्रभु बोल रहा है तुम कष्ट और तकलीफ तुम्हारे जीवन में आ जाता है, तुम आनंद के साथ सहना है। हम जानता है कि प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में कलीसिया के लिए मैसेज देता है। उसी में दूसरा कलीसिया है स्मिर्ना कलीसिया। हम जानता है कि वो स्मिर्ना कलीसिया दूसरा शताब्दी का कलीसिया है। वो पहला शताब्दी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, परंतु दूसरा शताब्दी में इतना लोगों को तंग किया है। उसी कलीसिया को हम स्मिर्ना में देख सकता है। उसके बाद भी हम उधर देख सकता है कि वो लोग मृत्यु तक विश्वास योग्य रखते। प्रिय भाइयों बहनों, हम विश्वास में ऐसी सोच के हमारा जीवन बताए, हमारा मृत्यु
हमारे विरुद्ध में काम करने वाला लोगों के हाथ में हो सकता है, उनका तलवार से कभी हो सकता है, कभी उनका बंदूक से हमारा जीवन चले जाएगा, परंतु हम दुखित होने का जरूर नहीं है, हम आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के लिए कौन कष्ट सहता है? जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमको लेने के लिए आएगा, ऐसी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ शासन करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास बैठने के लिए परमेश्वर बहुत बड़ा एक प्रतिफल लेके आ रहा। प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनका न्याय के सिंहासन के सामने, अभी शनिवार को हम वही पढ़ रहा है प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में, न्याय का सिंहासन, वो न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे। जब क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह के हाथ से हमको इतना सारा प्रतिफल मिल जाएगा। यदि हम ये सहन नहीं करेगा तो हमारे पास कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। हम स्वर्ग में रहेगा परंतु हमारे हाथ में कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए हम विश्वास योग्य के साथ प्रभु का सेवा ईमानदारी से का साथ कर हमको सताव मिलता है, उसी के लिए प्रतिफल मिल जाता है। परंतु हम उल्टा पुल्टा कुछ बोलकर सताव लेना वो इतना अच्छा नहीं है ना। कभी कुछ लोग है ना, ये सुसमाचार सुनाने के टाइम बोलता है हमारा त्रिरंगा झंडा है ना, झंडे में एक ऊपर का लाल रंग, सफेद रंग, उसके बाद हरा रंग। वो क्या बोलता है, ऊपर का वो लाल रंग हिंदू को दिखाता है, नीचे का हरा रंग मुसलमान को दिखाता है, बीच में वो सफेद रंग वो क्रिश्चियनिटी को दिखाता है। प्रिय भाइयों बहनों, कहां से ये लोग ऐसी इंटरप्रेट करता है? इसीलिए तो मार मिलता है ना। एक बार मैंने आपको बीच में भी शायद बोला था, एक प्रभु का दास था, वो प्रभु का दास एक बार कहीं जाके मटन लेके आया। मटन लेके आने के टाइम एक मुसलमान उनके बीच उनके सामने आया, पूछा था भाई कहाँ से आ रहा है? वो बोला था मैं सुअर का सिर लेके आ रहा है। हम जानता है कि मुसलमान लोगों को सुअर सुनेगा तो इतना गुस्सा हो जाएगा, इतना गुस्सा हो जाएगा। वो मुसलमान ने वो प्रभु का दास को इतना पकड़ के मारा है, इतना पकड़ के मारा है। पिछले दिन संडे को जाके क्या गवाही देता है, ओ मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना सताव सहा है, उसी ने मेरे को मारा है, वो करा है, ये करा है, ऐसी गवाही दे रहा। किसके लिए मारा? उसका जीवन ठीक नहीं था, उसके मुंह से निकलने वाला शब्द ठीक नहीं था, इसलिए मारा है। उसके बाद वो बोल रहा है मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए वो सहना है। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल बहुत सारा सताव इसी के कारण होता है, हम उल्टा पुल्टा कुछ बोलता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये काम दिया है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से, परमेश्वर का वचन से हम इधर उधर ना जाए। परमेश्वर का वचन में क्या है उसको ही बोलना है। कई लोग सुसमाचार सुनाने के टाइम ऐसी बोलता है, परमेश्वर ने एक दिन स्वर्ग में खड़ा होकर सबको बुलाया है, उधर राम भी था, हनुमान भी था, कृष्ण भी था, प्रभु यीशु मसीह भी था। सब आके प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने पूछा भैया दुनिया के लोगों को बचाने के लिए कौन पृथ्वी पे जाएंगे? बोल रहा है हनुमान ने नहीं सुना है, राम ने नहीं सुना है, कृष्ण ने नहीं सुना है, कोई भी देवी देवताओं ने नहीं सुना है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा होकर बोल दिया मैं जाके आता। कहां से बोल रहा है? प्रिय भाइयों बहनों, हम सुसमाचार सुनाने के टाइम ऐसी गलत शब्द यूज करके हम किसी का मारपीट लेना ठीक नहीं है। उसी के लिए कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, परमेश्वर जानता है। परंतु हम ईमानदारी से प्रभु का सेवा करते हुए हमको कुछ मारपीट मिलेगा तो हम बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह उसके लिए हमको इनाम दिएंगे, है ना। इसलिए पहला शताब्दी का लोग वो ईसाई मसीही उसको नाम दिया है। लोगों ने देखा है दे वर द persecuted people, उसी ने कष्ट और क्लेश और तकलीफ सहने वाला लोग थे। उसके बाद उसका 19 और 20 पद हमने अभी पढ़ा था, उधर हम देख सकता है कि उन लोगों ने क्या किया है,
कई लोग यहूदियों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाया है, और कई लोग यूनानी लोगों के, अन्य जाति लोगों के बीच में भी जाके सुसमाचार सुना है। ये क्यों इस लोग ने ऐसे जाकर सुसमाचार सुनाया है? क्या काम था इनको सुसमाचार सुनाने का? हेलो, कोई मेरा आवाज सुन रहे है? जी सर जी, जी सर जी। भैया चालू करके इधर उधर मत जाओ। क्यों उन लोग ने सुसमाचार सुनाने का क्या जरूरी था? क्यों उन लोग ने जाकर सुसमाचार सुनाया आ रही है जी। हैं? हेलो, क्योंकि अरे पगला, प्रभु का शताब्दी आदेश कर है। लोग जाके सुसमाचार सुनाने। आज भी मेरा बात सुनने वाला बहुत सारा इवांजलिस्ट लोग है, क्यों आप लोग जाके सुसमाचार सुनाता है? प्रभु का आदेश है कि जाओ। हाँ, कहाँ सुसमाचार लिखा है? बिल्कुल, हमारा हमारा अंजू सिस्टर ही जवाब देता है, और कोई जवाब नहीं देता है। कहाँ लिखा है? लुका में लिखा हुआ है। मत्ती 28 के 18 में। जी। मत्ती 28 का 18 से लेकर 20 पद तक प्रभु यीशु मसीह जाने के पहले, स्वर्गारोहण करने के पहले, पुनरुत्थान के बाद वो चेले लोगों को ये बात किया है, क्या करना है? तुम चारों जाओ। ओर जाना है, दुनिया के चारों ओर जाकर सुसमाचार सुनाना है, विश्वास करवाना है, चेला बनाना है, उसी लोगों को बपतिस्म देना है। ये परमेश्वर का आखिरी वाणी है। हम जानता है कि हमारा कोई मर जाता है, आखिरी में क्या बोलता है वो कई साल हमारा दिमाग में रहेगा, है ना? आखिरी में, अरे मेरा दादाजी ने, नहीं तो मेरा पिताजी ने, मेरा मम्मी ने मृत्यु होने के पहले ये बात बोला है। कभी वो बच्चे लोग नहीं तो उनका कोई भूलेगा नहीं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा और आखिरी वाला कमांडमेंट था, दुनिया के चारों ओर जाके सुसमाचार। ये काम उन लोगों ने किया है। दे वर द ओबीडिएंट पीपल, आज्ञाकारिता लोग था, उनके जीवन में आज्ञाकारिता था। मसीही लोग, हम क्लेश सहने के लिए, कष्ट और तकलीफ प्रभु के लिए ईमानदारी से सहने के लिए कभी पीछे ना हटना है। पहला अंत्योखिया का कलीसिया का जैसी, और दूसरा अंत्योखिया का कलीसिया का लोग सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, वो आज्ञा को अच्छी तरह से पालन कर रहा है। कितना एक अच्छा नमूना है हमारा युवा। अभी मैंने बात किया है, इवांजलिस्ट लोग भी बोल नहीं पा रहा है, क्यों जाकर सुसमाचार सुना रहा है ना? ये थोड़ा दुखित बात है। हमारा काम परमेश्वर ने ये दिया है, वो काम हम क्यों कर रहा है, उसका बेस क्या है, वो हम नहीं मालूम है, तो फिर सुसमाचार का काम करने का मतलब क्या है? एक हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमको कहा है, उसी का हम आज्ञाकारिता कर रहा है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है ना? वो लिखा है पगला प्रकाशित प्रेम का काम पहला अध्याय 8वें पद में ऐसा लिखा है, पहले जाके यहूदियों में, उसके बाद शमरिया में, उसके बाद दुनिया के कोने कोने पे जाकर सुसमाचार सुनाना है। ये परमेश्वर ने दिया है। परंतु हम जानता है कि यहूदी में से विश्वास में आया, चलो लोग पहले शमरिया में भी नहीं गया है और यहूदी में भी नहीं गया है और दुनिया के लोगों को भी जाके नहीं बोला है। इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच में सताव डाला है। इसलिए परमेश्वर ने पहली बार स्तेफानोस को मार डाला है। हम सोचता होगा, अरे यार, ऐसा एक प्रभु का दास, ऐसी एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति, ऐसी एक भाषण देने वाला व्यक्ति, उसी को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्यों मार डाला है? प्रिय विश्वासियों, इसलिए मार डाला है बाकी लोग यरूशलेम छोड़कर अलग अलग जगहों में जाकर प्रभु का आज्ञाकार को, प्रभु का कमांडमेंट को, प्रभु ने क्या बोला है करने के लिए, मत्ती 28 का 18 से 20 तक, वही काम करने के लिए परमेश्वर ने ये काम किया।
हमारे जीवन में भी तकलीफ परेशानी और क्लेश क्यों आता है? कई कई बात हम भूल जाता है, वो हमको याद दिलाने के लिए परमेश्वर ने कई कई क्लेश और कई परीक्षाएं हमारे जीवन में लेके आता है। प्रिय भाई, ऐसी परीक्षाएं हमारे जीवन में आता है, ऐसी क्लेश हमारे जीवन में आ जाता है, जब हमको याद करना है मैं कहाँ भूल गया है, मैं क्या चीज भूल गया है, मैं कैसे कैसे अभी प्रभु का काम से दूर हो गया है। इसलिए हमको पलट कर देखना है ना। इसलिए एफेसियों की कलीसिया को दूध देता है, मैसेज देता है, बोल रहा है तुमसे कहां से गिरा है, उधर पलट के आ जाओ। ये परमेश्वर का आज्ञा है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी कभी कभी लेके आता है। मेरा टाइम आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं आगे आगे बढ़ता हूं। हम प्रभु यीशु मसीह का गोस्पल, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा समझकर हम ईमानदारी से करेंगे तो बिल्कुल परमेश्वर ने कई कई फल, कई मछलियों पकड़ने के लिए परमेश्वर ताकत देता है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है, मेरा बात सुनने वाला कई कलीसिया का सदस्य लोग हैं, उनका ये परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन करें, वो हम दूसरों को सुसमाचार सुनाए। ये कलीसिया का, मसीही लोगों का ये कर्तव्य है। इसलिए उसने मसीही का नाम लिया। उसके बाद उसका तीसरा एक बात हम देख सकता है कि इसका 21 पद का पहली भाग पढ़ना सिस्टर और ब्रदर। वे यह सुनकर भोर कितना कर 21 प्रेरितों का, यहाँ पे लिखा है, हाँ प्रेरितों के 11 का 21। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत हाँ, बस, लोग बस, बस, विश्वास करके। हाँ, प्रभु का हाथ उन पर था। The hand of the Lord with them, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था। कितना एक बहुत बड़ी बात है। उसने परमेश्वर के लिए क्लेश सहा है, उसने परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए निर्णय लिया है, पालन करने के लिए चालू किया है, जब परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हम बहुत सेवाएं कर रहा है, परंतु एक बार हमको सोचना है परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है क्या। पुराना नेम में कई लोगों को हम देख सकता है, नेहमिया के ऊपर, दानियेल के ऊपर, जोसेफ के ऊपर, यसरा के ऊपर, दाऊद के ऊपर, सब के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। इसलिए उनका जीवन में इतना आशीष है, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। जब हम आज्ञाकारिता में जाएंगे, हमारा मोटिवेशन, हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रभु का आज्ञा को पालन करना है, प्रभु का महिमा के लिए हमको ये काम करना है। ये बात हमारे जीवन में है तो बिल्कुल परमेश्वर का हाथ, कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, उसी में हमारे साथ रहेंगे। हम जानता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर की बात को माना है। उसने वो नबूकदनेस्सर का मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया है। ऐसा सोचा होगा नबूकदनेस्सर ने इसको आग के अंदर डालेगा तो ये मर जाएगा, उसी को पकड़ के उसमें डालने के लिए गया है। वो लोग भी आग का वो तेज के द्वारा मर गया है। ऐसी है तो आग के अंदर जाएगा तो क्या हालत हो जाएगा। उसका एक भस्म भी नहीं मिल रहा था, उसने 7 गुना पहले उसको कितना आग था उसका 7 गुना बढ़ा दिया है। परंतु हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के साथ आग के बीच में, अग्निकुंड में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में। कितना एक बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा क्या चाहिए। हम भी ईमानदारी से प्रभु का सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु का महिमा के लिए हम जीवन बिताएगा जब हम जानता है कि प्रभु का हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहेगा,
हम जानता है कि इस्राएली लोगों को मिस्र से कनान की ओर लेके जा रहा था। उसको रात में अग्नि का स्तंभ और दिन में मेघ का स्तंभ, ये परमेश्वर का प्रशंस को, परमेश्वर खुद उनके साथ चल रहा है, उसी बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का सानिध्य हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए यूहन्ना 15:4 में लिखा है, वी कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी काम प्रभु के लिए कर नहीं सकता है। हमको कुछ करना है, हम प्रभु के साथ जुड़ना है, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर होना है, जब हम कुछ काम कर सकता है। यदि हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, हम हमारा उद्देश्य और कुछ है, कोई कमाने का, कोई धन कमाने का, गाड़ी कमाने का, जमीन खरीदने का, मकान बनाने का, ऐसी कोई उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हो तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है। परमेश्वर का हाथ के जगह में शैतान के हाथ है। हम जानता है कि धन के पीछे चलने वाला वो मामून का सेवा कर रहा है, शैतान को सेवा कर रहा है, शैतान के हाथ है उनके ऊपर। एक बार हम सतर्क रखना है, हमारा उद्देश्य प्रभु का हाथ हमेशा हमारे ऊपर होना चाहिए। लिखा है, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर आया है। बहुत सारा लोग, अनगिनत लोग प्रभु में आया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन किया है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्ट सहने के लिए वो तैयार थे। जब परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हाथ उनके ऊपर थे, इसलिए कई मछलियों को पकड़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। परंतु आजकल हमारा कई सुसमझदार लोग हैं, कई सालों से काम कर रहा है, परंतु एक मछली भी नहीं पड़ पा रहा, क्योंकि उनका उद्देश्य यही नहीं है मछली पकड़ने का। मछली के जगह में और कुछ उसका नेट में आने के लिए, जाल में आने के लिए वही सोचता है। इसलिए मनुष्य का एक मछली भी नहीं आता है और कई मछलियां उसी के अंदर आ जाता है। उसी से वो संतुष्ट हो जाता है, उसी से वो प्रसन्न होता है, उसी से वो खुश हो जाता है, उसी से वो आनंद हो जाता है। हम ऐसी मानता है, कभी हमारा धन दौलत बढ़ जाता है, हम ऐसी सोचता है प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है। प्रिय भाइयों बहनों, धन दौलत से हम प्रभु का आशीष कभी भी नाप नहीं सकता है ना। प्रभु हमको मत्ती सुसमाचार 6:33 में लिखा है, तुम धर्म और राज्य का खोज करो, उसी के साथ उसके ऊपर लिखा है पहनने का, खाने का, पीने का, रहने का, सब कुछ प्रभु हमको देता है। कई प्रभु का दास लोगों का गवाही सुनने के लिए मेरे को अवसर मिला है। वो बोल रहा है, हमने प्रभु यीशु मसीह का सेवा के लिए निकला हुआ है, कभी भी किसी को भी हमने हाथ नहीं जोड़ा। अभी पिछले दिनों में इंदौर में वो कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जब कटनी में प्रभु का सेवा करने वाला रोबिन मसीह मेरे को उनका गवाही बोल रहा था। उनको बीच में हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, एक साइड पैरालाइज हो गया, कई दिन वो कोमा में था, कुछ भी नहीं मालूम था। वो भाई ने बोला, मेरा वाइफ ने कोई मदद के लिए किसी के भी सामने हाथ नहीं जोड़ा है, परंतु परमेश्वर ने उनका ट्रीटमेंट के लिए कितना पैसा का जरूरी था उतना परमेश्वर ने दिया है। कितना एक अच्छा गवाही, हमारा परमेश्वर ऐसी है। परंतु आजकल हम जानता है कि लोगों को कुछ बीमारी भी नहीं होता है, ऐसे लोगों को बीमार बोलकर पैसा कमाने के लिए चालू करता है। ऐसा एक बार सुना है, दूसरा एक भाई का मम्मी का तबीयत खराब था, उसी का फोटो लेकर बोल रहा है ये मेरा मम्मी है बोलकर सब दूर फैला दिया है पैसा कमाने के। तो ये भाइयों बहनों, कहां जा रहा है हम, हमारा सेवा कहां जा रहा है? ये पगला शताब्दी के लोग के जैसे परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होना है तो हम ईमानदारी के साथ
परमेश्वर को सेवा करना है। जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर आ जाए, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर आना बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों। प्रभु का हाथ हमारे सिर पे है तो बिल्कुल परमेश्वर ने बहुत सारा फल हमारा सेवा के द्वारा दिएगा। यदि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है नहीं है, हम कितना भी काम करो कोई भी फल नहीं मिलेगा। ये हमारा समझने का ये एक बात है। ये सिर्फ सुसमाचार लोगों के लिए नहीं है, हर एक विश्वासी के लिए। इधर हम देख सकते हैं कि अनजान लोग है, कोई नाम ही नहीं लिखा है, कुप्रो से और कहां से है, तो 20 पद में कुप्रूसी और कोरोनी से लोग निकला गए। कुछ लोग यहूदी लोग भी, कुछ लोग निकला गए, किसी का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ लोग है, उनको नाम कमाने के लिए नहीं था। प्रभु का सुसमाचार सुना के कई लोगों को चेला बनाना है, यही था उनका मेन उद्देश्य, उसके लिए उसने काम किया है। परंतु आजकल हम जानता है कि हम नाम कमाने के लिए सेवा करता है। उसी टाइम का सेवा में और आज का सेवा में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये भाइयों बहनों, हम कुछ करेंगे तो हमारा नाम ऊंचा उठाने के लिए नहीं है, उसी के द्वारा हम नीचे आ जाए, हमारा प्रभु का नाम ऊंचा उठे, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। परमेश्वर हमको सहायता करे, प्रभु का हाथ हमेशा हमारे ऊपर हो जाए। उसके बाद हम देख सकता है कि उसका 22 पद थोड़ा पढ़ना ब्रदर। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बस ब्रदर, उनकी बातें यरूशलेम की कलीसिया में सुनने में आई। हम जानता है कि यरूशलेम और ये 300 मील के आसपास दूर है। 2000 साल पहले का कोई टेलीफोन नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ऐसी टाइम में इतना हम जानता है कि उसी टाइम का कम्युनिकेशन, वार्तालाप एक जानवर चलने की, गधा चलने की जैसी स्पीड था। परंतु उसके बीच में भी हम देख सकता है कि उन लोगों के बारे में अंत्योक्या में क्या हो रहा है, अन्य जाति लोगों के बीच में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा गवाही सुनने में आया है। They had amazing testimony, उनके पास एक अद्भुत गवाही थी, बहुत फैल गया। उन लोगों ने फैलाने के लिए कुछ भी नहीं किया प्रिय भाइयों बहनों। आजकल हम जानता है कि हम कुछ सेवा करेंगे तो हम फैलाने के लिए काम करता है। छोटा मोटा काम करेगा, हम फेसबुक में, व्हाट्सएप में फोटो खींचकर हम ऐसे फैलाएगा, मैं ये काम कर रहे, वही काम कर रहे, यही काम कर रहा है, खुद ही फैला रहा है। परंतु इधर हम देख सकता है कि पवित्र आत्मा ने उनको बात को फैलाया है, उनका गवाही पवित्र आत्मा ने दिया है, यरूशलेम में पहुंचा दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु के लिए हम सेवा कर रहा है, ये ऐसी एक गवाही परमेश्वर से सुनने वाला गवाही होना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा गवाही सुनना चाहिए। योग के जैसी है ना, वो करा है, वो भक्ति है, सब कुछ है। नोहा के बारे में, अब्राहम के बारे में, ये मेरा दोस्त है, और याकूब, दाऊद के बारे में, मेरा हृदय के अनुसार की एक व्यक्ति है। ये सब परमेश्वर गवाही देता है। इतना एक बड़ी बात है। हम अपना गवाही हम नहीं बोलना है, हम क्या कर रहे हैं हम नहीं बोलना है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है, यदि तुमने कुछ तुम्हारा देखने हाथ से दिएगा तो बहना हाथों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, हमारा शरीर को मालूम होना नहीं चाहिए। ऐसी सीक्रेट में हमको प्रभु का सेवा करना है। जब प्रभु अपना टाइम में वो प्रकट करे,
आज नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह ने वो न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे जब हमारे बारे में प्रभु यीशु मसीह ने करोड़ों करोड़ों विश्वासी लोगों के सामने हमारे बारे में बोलेंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात है, हमारा अमेजिंग टेस्टिमनी। कितना एक बहुत बड़ी बात ये होना चाहिए हमारा। हम जानता है कि एक अच्छा टेस्टिमनी, एक अच्छा गवाही हमारे बारे में हम डेवलप करने के लिए बहुत लंबा टाइम लेता है, परंतु हमारा गवाही को खराब करने के लिए ज्यादा टाइम का जरूरी नहीं, ज्यादा टाइम का जरूरी नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको मदद करे, हमारा कलीसिया का गवाही, हमारा परिवार का गवाही, हमारा खुद का गवाही हम सत्य संतता के साथ फैलने के लिए, उसी के द्वारा प्रभु का महिमा होने के लिए। मेरा नाम नहीं उठना है, मेरे को नीचे होना है। बपतिस्म देने वाला यूहन्ना यही वही बोला था, मेरा नाम तो नीचे होना है, मेरे को छोटा होना है, परंतु प्रभु का नाम, मसीहा का नाम ऊंचा उठाना है। हमारा उद्देश्य वही है क्या? और हम अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं क्या? हमारा गवाही कैसा है हमको एक बार देखना है ना। हम देख सकता है कि जब उन लोग ने उसको भेजा है, उनको मालूम पड़ गया है अंत्योक्या में ऐसी ऐसी सेवा हो रहा है। जब हम देख सकता है कि उसको जांच पड़ताल करने के लिए बरनबास को वो लोग भेज रहा है, ये सही है क्या? हैं, ये हकीकत में ऐसी हो रहे हैं क्या? परंतु आजकल हम जानता है कोई भाई के बारे में, कोई कलीसिया के बारे में, कोई भी हो सकता है उनका विरुद्ध में काम करने वाला, उनका काम में इतना मिर्ची लगता है, ऐसा लोग उनके विरुद्ध में कुछ बोलेगा तो क्या करता है, एकदम वो सच समझकर वो फैलाना चालू कर। अभी एक भाई के बारे में कुछ गलत बातें सुनने में और पढ़ने में आया है ना। जब मैंने वो किसी ने बोला है, मैं वही भाई को पहले फोन किया, उसी को मैसेज भेजा है, ब्रदर आप ये बोल रहे हैं क्या, सही है क्या? वो बोला था ब्रदर नहीं, उसी में से कुछ बात सही है, परंतु मेजोरिटी बात, बड़ा बात मेरे को नहीं मालूम है, मुझे किसी ने बताया है। तो ये भाइयों बहनों, हम ऐसा ना करें। हम कुछ बात हम सुनेगा तो वो फैलाने का काम मत करें। उसी में हकीकत क्या है, उसका सही क्या है, वो हम थोड़ा ढूंढना, उसी का जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई, यरूशलेम के कलीसिया ने उसी ने वही किया है, ऐसा तो नहीं है गलत तरीके से तो ये लोग बोल रहे हैं, ये सही है क्या, वो देखने के लिए। हम जानता है कि आजकल गलत रिपोर्ट भेजकर कई पैसा कमाने वाला लोग है। वो देने वाला भी सोचा नहीं है, ये मैं किसी से पूछ के एक बार पक्का कर दूं उनका सेवा चल रहे हैं क्या ना। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम भी एक अच्छा गवाही बनने वाला लोग बन जाए। They got an amazing testimony. प्रिय भाइयों बहनों, अभी 3 पॉइंट और है, परंतु 8 बज गया है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता। मसीही लोगों का काम क्या है, वही हम 4 पॉइंट आज हमने देखा है। सबसे पहले देखा है, they were persecuted people. वो सताव सहने वाला लोग थे, खुशी के साथ प्रभु के लिए क्लेश उठाने वाला। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए हम कष्ट उठाते हुए भी प्रभु के लिए सेवा ईमानदारी के साथ करने के लिए हमको डरने का नहीं है। सताव बढ़ रहा है, इसलिए हमको चुपचाप नहीं बैठना। एक बार ऐसे सुना है, एक सिस्टर ने
एक गॉस्पेल मीटिंग चल रहा था। 25 दिसंबर को एक जगह में एक गॉस्पेल मीटिंग चालू किया। जब क्या कर दिया है, उसी टाइम ऐसी क्लेश बढ़ने वाला टाइम में था, इसलिए वो सिस्टर ने क्या किया है, बाइबल लेके नहीं आया। बोलता कोई आके चेक करेगा तो मेरे हाथ में बाइबल नहीं होना चाहिए। ऐसे हम डरने वाला, क्लेश उठाने के लिए हम तत्पर नहीं है, क्लेश उठाने के लिए हम सक्षम नहीं है, हमको नहीं चाहिए। प्रभु के लिए कुछ क्लेश नहीं उठाना है। परंतु पगला शताब्दी का कलीसिया, जहां मसीही लोगों को, चेला लोगों को मसीही की नाम डाला है, वो लोग क्या है, प्रभु के लिए क्लेश सहने वाला लोग। दूसरा हमने देखा है, दे वर ओबीडियंट, आज्ञाकारिता करने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जाने के पहले वो आज्ञा को पूर्ण रीति से उन लोग ने मान लिया है। ऐसी समाचार सुनाने के लिए उसने काम किया है। यही है मसीही लोगों का काम। परमेश्वर हमको सहायता करे। और हम देख सकते हैं कि तीसरा है, hand of the Lord with them। दरवाजे पे है ना, the hand of the Lord with them। परमेश्वर का हाथ, प्रभु यीशु मसीह का हाथ उनके ऊपर। कितना कितना एक बहुत बड़ी बात। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होने के लिए ईमानदारी से परमेश्वर को आज्ञाकारिता को अपन को करना है। उसी टाइम 4 पॉइंट में हमने देखा है, दे हैड ए अमेजिंग टेस्टिमनी, एक अद्भुत गवाही उनके जीवन में। तो ये भाइयों बहनों, मसीही लोगों का एक काम है। अभी 3 पॉइंट और है, और भी कुछ बताना है अंत्योख्या कलीसिया में। अभी यदि भाई को अगले हफ्ते नहीं आएगा तो उसी दिन हम इसका आगे का पोर्शन को देखेंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे। मेरा बात सुनने वाला हर एक भाइयों को, हर एक प्रभु का दास लोगों को परमेश्वर सहायता करे। हम इसी हिसाब से, अंत्योख्या का कलीसिया के हिसाब से, पहला शताब्दी का विश्वासी लोगों के हिसाब से, पहला लोगों का कलीसिया का चेले लोगों के हिसाब से, प्रेरितों के हिसाब से, आज ये आखिरी टाइम में भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हम भी ऐसी सेवा करने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा।